ओके, तो केस नंबर 2 में आपका स्वागत है। चलिए अब यहाँ पर सोचते हैं और समझते हैं कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जब 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। ओके, तो पहले पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कोई कैसा भी ले सकते हैं, यहाँ पर ड्रा कर लीजिए सिंपली लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपका एक रफ डायग्राम, और जिसमें कि हम ले लेते हैं यहाँ पर ए, और ये हो गया बी, और ये सी, और ये डी। राइट, अब हम जो है ए बी का लेंथ कुछ ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और बात, 3 साइड्स दिया हुआ है। 3 साइड्स मतलब कि मान लीजिए कि ए बी और बी सी और ए डी, इन तीनों को हम ले लेते हैं कि ये दिया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। राइट, ओके, और जो ए सी डायगोनल है ये भी आपको दिया हुआ है, और बी डी डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 5 पार्ट्स आपको इस क्वाड्रिलेटरल का जो है पता है। तो यहाँ पर ए सी जो है मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर। राइट, और ये जो बी डी है वो थोड़ा सा लेस होगा, अब मान लेते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो हमें जो है 3 साइड्स पता है, मतलब ये और ये तीनों साइड्स पता हैं, और दोनों डायगोनल्स पता है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल को बिल्कुल यूनिकली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो किस तरह से करेंगे? तो हम कोई भी एक साइड पहले ड्रा कर सकते हैं। यस, आप सही सोच रहे हैं। हम जरूर नहीं कि बीच वाले को ही ड्रा करें, मतलब इन तीनों साइड्स के बीच वाले को ड्रा करें, बल्कि आप एक यहाँ पर साइड वाले साइड को भी, मतलब ये तीनों में से जो एंड पे जो साइड्स हैं, ये या फिर ये, इन दोनों को भी ड्रा करके पहले पहले स्टार्ट करके जो है आप इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम वही देखते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं कि मिडिल वाले को लेकर कैसे करेंगे। तो मिडिल वाला तो बहुत आसान है, आपको ए बी ड्रा करना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया स्केल की हेल्प से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल यू कैन ड्रा ए बी, और ये जो ए बी का लेंथ होगा वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। राइट, उसके बाद जो है अब ए को सेंटर मान करके, देखिए आपको ए को सेंटर मान करके या तो सी ड्रा करिए या फिर डी पे जाइए। तो ए को सेंटर मान करके पहले डी ड्रा करते हैं, या फिर सी ड्रा करें तो सही रहेगा, है ना? ए बी सी सही रहेगा। ओके, तो सी पर जा सकते हैं आप कि नहीं? दो ए से जा सकते हैं बिल्कुल। आपको बस 7 सेंटीमीटर का लेंथ चाहिए। 7 सेंटीमीटर का लेंथ ले करके, मतलब रेडियस ले करके, कंपास की हेल्प से, है ना, कंपास की हेल्प से 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, और ए को सेंटर मान करके आप जो है यहाँ पे आर खींच सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से आर खींच लेंगे, तो आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो कौन सा है ये स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे आप। तो बी से जो है आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के उसको स्पेसिफाई कर लेना है। मीन्स यहाँ से बी को सेंटर मान करके, ठीक है, यहाँ से आप आर्क खींचेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगा। तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप खींचेंगे, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, वो मिलेगा आपको सी। अब ए से सी को ज्वाइन कर देना है, बी को भी सी से ज्वाइन कर देना है, या फिर इस ए को सी से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल है, हमें तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो अब समझिएगा, हमें जब सी और ए भी मिल गया, तो अब यहाँ सर ए को सेंटर मान करके जो है यहाँ से देखिए डी पर हम कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, डी पॉइंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस ये सोचना है। तो ए से जो है डी तक जाने में 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि पता हमें है। तो ए से 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यहाँ पर खींच लेंगे। तो किससे खींचेंगे? वही कंपास, और स्केल पर आप जो है उसको मेजर कर लेंगे कि 5 सेंटीमीटर कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं मिलेगा ऐसे आर्क। ठीक है, और यहाँ बी से जो है 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, और बी को सेंटर मान करके आप जो है आर खींच सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कटेगा यहाँ पे, और जो पॉइंट मिलेगा वही आपका पॉइंट डी होगा, और बिल्कुल आसानी से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब देखिए, अब ये डी और सी दोनों पॉइंट यदि स्पेसिफाई कर लिया आपने, मतलब एकदम फिक्स हो गया कि सी यहाँ पर है और डी जो है यहाँ पर है, तो इन दोनों को आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग सी एंड डी। और जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वैसे वैसे आप जो है लिखते भी जाइए। ठीक है, जैसे हमने ड्रा किया ए बी, तो लिखे कि वी फर्स्ट ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बाई स्केल, या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद से आप बता सकते हैं कि विद ए एट सेंटर एंड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर वी ड्रा एन आर्क। ठीक है, और फिर बी से भी करते हैं, और कट करता है, क्रॉस करता है उस आर्क को, ऐसे करके मतलब आपको लिखना पड़ेगा, और आपको जानना पड़ेगा कैसे लिखते हैं। खैर, हमने एक डिस्कस कर लिया है कि कैसे आप ड्रा करेंगे जब आपको एक बीच वाला जो है आपको पता है। तो अब हम चालू करते हैं यहाँ से। एक साइड वाला लेंथ पता है, तब आप कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि आप पहले पहले ए डी खींच लेते हैं, तो हम पहले खड़ा ऐसे सीधा जो ऐसे ही है, ऐसे ही हम खींच लेते हैं ए डी।
तो ये हो गया ए और ये डी। क्यों खींच पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप जो है 5 सेंटीमीटर का लेकर के यहाँ पर खींच सकते हैं स्केल के हेल्प से, राइट। अब देखिए, अब ये दोनों पॉइंट तो आपने मिला दिया, अब आपको केवल फाइंड करना है ये दोनों पॉइंट, मतलब बी और सी पॉइंट को फाइंड करना है। तो बी पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, ए से देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और बी से 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर प्रॉब्लम क्या है, आप बी को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, बस ए से जो है ए को सेंटर मान करके और रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर लेकर के कंपास के हेल्प से आप बी पर आर खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं खींच लीजिए इसे। उसके बाद से डी पॉइंट को सेंटर मान करके और 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, मतलब बी डी का लेंथ लेकर के, और यहाँ पे आर खींचेंगे ऐसे, तो एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, और जो पॉइंट मिलेगा वो बी ही होगा। और इनको ज्वाइन कर देंगे ए को, और ये डी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल ड्रा नहीं करना है। अब जो है देखिए, अब हमें सी पॉइंट को फाइंड करना है कि सी पॉइंट है कहाँ, क्योंकि सी पॉइंट जब फाइंड कर लेंगे तभी तो डी से मिला सकते हैं, है कि नहीं। तो सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए बस 2 पॉइंट सोचने हैं। देखिए यहाँ पर ए से हम 7 सेंटीमीटर जा सकते हैं और बी से 4 सेंटीमीटर लेंथ में जा सकते हैं। इसका मतलब कि ए को सेंटर मान करके और रेडियस लेंगे हम 7 सेंटीमीटर का, जितना ये लेंथ है उतना ही रेडियस लेंगे 7 सेंटीमीटर, और उसके पास एक आर खींच लेंगे जो कि हमारा सपोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और हम बी से, देखिए बी से जा सकते हैं सी पर, तो कोई भी 2 पॉइंट से मतलब मिलना चाहिए, उस पॉइंट पे क्रॉस होना चाहिए आर्क, हमें 2 आर्क जो है खींच पाए, बस ये सोचना है। तो बी से हम आर्क खींच पाएंगे यहाँ पर, और फिर हम बी को मिला देंगे यहाँ से। हमारा यहाँ जो ए नहीं है बल्कि ये जो है, जो पॉइंट मिला है वो आपका सी है, राइट। तो ए आप डी से मिला सकते हैं इसको, हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो ये जो है बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, और बिल्कुल आप ये ड्रा कर सकते हैं यूनिक क्वाड्रिलेटरल जब आपको पता है 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में सारा मैंने लिस्ट कर दिया है जितने भी केस बने हैं, ठीक है। और जिसमें भी थोड़ी सी आपको वो हो रही है होगी दिक्कत, वो सब सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप जा सकते हैं, ऊपर लिंक है, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको अभी अभी जो लिंक दिख रहा है वहाँ से आप जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।